अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहीम ग्रेवाल साहब के पास, जो कि पाकपतन के मारूफ डॉक्टर हैं और डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल पाकपतन। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और पाकपतन की आवाम के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी। मैंने जी अपनी इब्तदाई तालीम अपने ही गाँव चक नंबर 31 तहसील की चौधरी से हासिल की और उसके बाद मैंने FSC गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से हासिल ली। मेरा एडमिशन कायद मेडिकल कॉलेज में हुआ। कायद मेडिकल कॉलेज के बाद MBBS करने के बाद फिर मैं फेलोशिप के लिए फेलोशिप के एग्ज़ाम के लिए मैं लाहौर चला गया और बाकी मैंने अपनी सारी जो ट्रेनिंग लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में, जिसमें शेख ज़ैद हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है और जिन्ना हॉस्पिटल है। और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी पोस्टिंग एज ए डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट सर्जन पाकपतन में हुई और ये 2018 की बात है। इवन 15 साल सर्व किया है और 15 साल तक एज ए डिस्ट्रिक्ट सर्जन रहा हूँ। और तो यहाँ पे हमने लोगों को वो सारी फैसिलिटीज़ दी हैं जिसके लिए जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी हमें उनके लिए मरीज़ों को बड़े शहरों में भेजना पड़ता है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने इन मरीज़ों को बहुत नॉमिनल चार्जेस के ऊपर लाहौर जैसा इलाज दिया है। अच्छा, ये अतायत के हवाले से क्या कहेंगे? अताई डॉक्टर जो एक ही सिरंज की नोक पे सैकड़ों की तादाद में लोगों की ज़िंदगियों से खेल रही, तो इसके खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान को आपका क्या पैगाम? इसमें कोई शक नहीं, अतायत इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का ही रोल नहीं कि हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश हमेशा करती रहती है, लेकिन ये जो कोशिशें काफ़ी नहीं हैं और इसलिए अतायत कभी ख़त्म नहीं होती। और इसके लिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि अतायत के लिए एक जामे प्रोग्राम बनाए जिससे ये अतायत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो। अतायत में लोग अताई काम कर रहे हैं, उसके लिए एक प्रॉपर वे आउट दिया जाए उनको, ताकि वो भी अपने रोज़गार चला सकें। अच्छा, भाषा डैम के हवाले से क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डैम बनाओ मुहिम का आगाज़ किया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये जो बादशाह डैम या डैम्स हमारे मुल्क के अंदर, उसमें बादशाह डैम सिर्फ नहीं है, उसमें कालाबाग डैम भी है और भी डैम्स हैं जो बनने चाहिए। ये हमारी नस्ल के लिए नहीं, हमारी अगली नस्लों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की बहुत बड़ी कोशिश है। हमारी दुआ है कि ये कोशिश उनकी कामयाब हो और हम अपनी अगली नस्लों को कुछ अच्छा करके दे के जाएँ। सर, ये अपना इतना बड़ा हॉस्पिटल आप चला रहे हैं, आप भी टैक्स पे कर रहे हैं, जो टैक्सेस के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो बड़े बड़े मगरमच्छ वो तो टैक्स चोर रही, छोटा तबका हमेशा से पिसता आ रहा है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीज़न, मैं तो कहता हूँ कि ये टैक्स ज़रूर देना चाहिए और टैक्सों से ही गवर्नमेंटें चलती हैं। अगर टैक्स नहीं देंगे गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? बाकी अगर दुनिया के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं बातों को, वहाँ पे तकरीबन 45% लोगों की टोटल इनकम का टैक्स में जाता है, लेकिन वो हुकूमतें अपनी आवाम के लिए फिर उस 45% उसके अगेंस्ट बहुत कुछ आवाम को देती हैं, जो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे मुल्क के अंदर कमी है जिसकी, और उसको उसके लिए जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ अनाउंस करनी चाहिए और मोटिवेशन, ताकि लोगों के अंदर मोटिवेशन हो और वो अपना टैक्स दे। और जो टैक्स नहीं देते उनके लिए सख्त किस्म के कवानीन होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अब्दुल रहीम ग्रेवाल साहब, जो कि पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। और उनका कहना था कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डैम बनाओ मुहिम का जो आगाज़ किया वो काबिल तहसीन है। अगर डैम बनेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। टैक्सेस के हवाले से उनका कहना था कि टैक्सेस तो हर आदमी पे करे, मगर गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स पेयर को फैसिलिटीज दी जाए, ताकि हर आदमी, छोटा बड़ा बिजनेसमैन, वो बाखुशी से टैक्स देगा तो मुल्क तरक्की करेगा। कैमरामैन टीम के साथ मुनीर अहमद रज़ा, BBC लाहौर।